अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी क्लास, अब आवाज आपको आ रही है? कैन यू हियर माय वॉइस? जी रोजीना, thank you very much for informing me that you can hear me clearly. How are you all class? Hope you will be fine there. And most of the students I think are attending the lecture from their duties. How are you all? जी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स तो मेरे ख्याल से अपनी ड्यूटीज पे होते होंगे तो भी ले रहे होते होंगे लेक्चर्स, ऐसा ही है। फरहम, आपको अभी भी आवाज नहीं आ रही क्या? अब तो आनी चाहिए। बाकी स्टूडेंट्स को आ रही है आवाज? इकरा, मकसूद, आमना, राबिया। जी हरम को आवाज क्यों नहीं आ रही? ये सिग्नल्स वीक होते हैं बच्चों आप लोगों के, जो आप लोगों को आती नहीं है, ठीक है। आमना को भी आवाज आ रही है, सब बच्चों को आवाज आ रही है, पता नहीं हरम को क्यों नहीं आ रही। अपने कनेक्शन जो है ना उसको अपग्रेड करें। 3G 4G पर आता है एक्चुअली। वेबिनार जो है ना वो बहुत ज्यादा ले रहा है आप लोगों के, ठीक है। उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरनेट रिक्वायर्ड होता है हम लोगों को, ठीक है। तो इस वजह से समटाइम्स हो जाता है, इंटरनेट इश्यूज हो जाते हैं, मैं ये नहीं कहती कि नहीं होते हैं, वाईफाई के भी उसमें भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन जो है ये बहुत ज्यादा वेबिनार जो है इसके लिए जो है बहुत ज्यादा चाहिए होता है आप लोगों को। ओके जी, आ रही है, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर इन्फॉर्मिंग मी दैट यू कैन हियर मी। ओके, हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो था अबाउट एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग। व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग? मैंने आप लोगों को उस दिन काफी डिटेल में बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग होती क्या है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट जिन्होंने अभी उस लेक्चर को जो है वो ज्वाइन नहीं किया था, उनको मैं फिर एक दफ़ा बता दूं कि एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग होती क्या है। एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग होती है बेसिकली किसी भी कोई एक राइटिंग लिखी हुई है उसको हम शॉर्ट समराइज करते हैं, ठीक है, इन आवर ओन वर्ड्स, ठीक है। अपने वर्ड्स में ही जो है हम उसको जो है वो समराइज करते हैं, उसमें जो है वो सारी एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं। लाइक उस एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग यही होती है ना, उसका एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, उसमें लिखा, ठीक है। ओवरव्यू एक लेते हैं। अच्छा, हम को शुक्र है आवाज आ गई है अब ओके। तो वाई राइटिंग इज इम्पोर्टेंट, हम लोगों ने ये पढ़ना शुरू किया था, ठीक है। रीडिंग मेक अ फुल मैन कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन बट राइटिंग इज एन एग्जैक्ट मैन, ठीक है। आउटलाइन क्या था, डेफिनेशन था, उसके फंक्शन पर्पस जो है एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग के वो हम लोगों ने पढ़ना शुरू किए थे। क्वालिटीज क्या है, टाइप्स क्या है, स्ट्रक्चर क्या है एब्स्ट्रैक्ट के, ये सारा हमने पढ़ना शुरू किया था, ठीक है। 4 C's ऑफ एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग क्या है, राइटिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट क्या है, डू क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सारे हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग में जो है वो पढ़ना शुरू किए थे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देन एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग आप लोगों के शायद पार्ट 1 में या 2 में सिलेबस में आपका पार्ट है या नहीं है। एनी हाउ, एन एब्स्ट्रैक्ट इज अ सेल्फ कंटेन्ड आउटलाइन ब्रीफ समरी, कहते हैं एक सेल्फ आउटलाइन होती है, समरी होती है, ठीक है। एक पेपर होता है, लार्जर डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, स्टडी भी, प्रेजेंटेशन भी, कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम जो है एब्स्ट्रैक्ट प्रेजेंटेशन एब्स्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग जो है वो प्रेजेंटेशन में भी आ सकती है, स्टडी में भी आ सकती है, एक डॉक्यूमेंट भी बन सकता है, इसका पेपर में भी हो सकती है, ठीक है। कहते हैं लोग लिखते कब है, एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग ज़्यादातर होती कब है, जब उन्होंने कोई आर्टिकल लिखना होता है या कोई जर्नल लिखना होता है या फिर कोई ऑनलाइन जर्नल बनाना होता है उन्होंने, या फिर वो रिसर्च ग्रांट के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं या फिर कोई राइटिंग प्रपोजल बना रहे होते हैं, ओके।
व्हेन पीपल लाइक टू डू, कब लिखते हैं, ये भी सेकंड स्लाइड ही है इसकी। व्हेन कंप्लीटिंग पीएचडी थीसिस लिखते हैं, एमफिल में थीसिस लिखते हैं, या एमए में कोई थीसिस लिखते हैं तो भी एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग करते हैं। और जब एक प्रपोजल लिखा जाता है, कॉन्फ्रेंस के पेपर का लिखा जाता है, वो भी एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग ही होती है ना, ठीक है। व्हेन राइटिंग अ प्रपोजल फॉर अ बुक चैप्टर, बुक लिखनी हो या कोई बुक का चैप्टर ही क्यों ना करना हो, वो उसके लिए भी हम एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग ही करते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी, क्वालिटीज क्या है एब्स्ट्रैक्ट की? एब्स्ट्रैक्ट कभी भी जो होगा एक वेल डेवलप्ड पैराग्राफ हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। एक शॉर्ट ही होगा, लाइक मिनिमम जो है 50 वर्ड्स होंगे और मैक्सिमम 300 वर्ड्स होंगे। एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग की बात हो रही है, ठीक है। इंक्लूड्स ऑल द मेजर एलिमेंट्स ऑफ द लार्जर टेक्स्ट। कहते हैं हमारे पास, हमने बोला लार्जर टेक्स्ट हमारे पास जितना मर्जी ही क्यों ना हो, भला हमारे पास बुक्स ही का क्यों ना, किसी बुक का हम एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग कर रहे हो, लेकिन जितने भी उसके मेजर एलिमेंट्स होंगे, जितने भी मेजर पॉइंट्स होंगे, आप लोगों ने वो सारी की सारी उसमें लिखने हैं, ठीक है। ऑर्डर में ही लिखने हैं। ये नहीं कि बुक के शुरू में कायदे आजम पर कोई किताब लिखी जा रही है तो कायदे आजम के शुरू, जाहिर है अर्ली एजुकेशन, उनकी अर्ली लाइफ बिगनिंग के चैप्टर्स में आएंगे और उनका डेथ जो है वो लास्ट के चैप्टर्स में आएगा। अब आपने ये नहीं करना कि आप लोग डेथ जो है उनकी सेंटर में डाल दें, अर्ली एजुकेशन जो है वो एंड पे डाल दें, इस तरह से नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। ऑर्डर में ही एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे हमेशा जब भी लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई रिसर्च रिपोर्ट के बारे में लिख रहे हैं तो भी हम उसकी रिसर्च जिस जिस तरह से हुई, जिस ईयर में हुई, जिस तरह से हुई, पहले क्या रिसर्च हुई, दोबारा क्या रिसर्च हुई, किसने क्या, वो भी हम ऑर्डर में ही लिखेंगे। और कोई भी इंफॉर्मेशन अपने पास से, नो न्यू इन्फॉर्मेशन, कोई भी हम इंफॉर्मेशन अपने पास से ऐड नहीं करेंगे, बल्कि जो वहां पर लिखी हुई होगी एब्स्ट्रैक्ट में भी सेम एज इट इज वही आएंगे। क्लियर टू एवरीवन? जी, टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट से मेरे ख्याल से टुडेज लेक्चर आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन एब्स्ट्रैक्ट एंड इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट। यहाँ से ही मेरा ख्याल है कि हमने पढ़ना शुरू करना है। डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट एंड इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट की दो किस्में हमारे पास, एक डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है, और एक क्या होता है, इंफॉर्मेटिव होता है। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, जिसमें सारी डिस्क्रिप्शन जो है आप डिटेल में बताते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेटिव क्या होता है, जिसमें आप इंफॉर्मेशन देते हैं। अब क्या है, डिस्क्रिप्टिव को अगर देखा जाए, कैन यू हियर मी? सबको मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? मुझे बोल बोल के ये भी हो रहा था ना कि पता नहीं बच्चों को भी मेरी आवाज आ रही है या नहीं जा रही। ओके, गुड। ओके जी, डिस्क्रिप्टिव में क्या है, यूज फॉर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस पेपर और साइकोलॉजी एसेस, ठीक है। क्या कहते हैं कि ह्यूमैनिटीज के बारे में, ठीक है, लाइक आर्ट्स के जो आपके सब्जेक्ट हो गए, ह्यूमैनिटीज कहते हैं आर्ट्स के जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। सोशल साइंसेस के जो सब्जेक्ट होते हैं, क्लियर। और जो इससे सोशल साइंस पेपर से रिलेटेड होते हैं, साइकोलॉजिकल आप लोगों के सब्जेक्ट्स होती हैं, ठीक है, उसमें जो होती है हम लोग डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट को करते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब्स द मेजर पॉइंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट टू द रीडर, जितने भी प्रोजेक्ट के जो है वो रीडर पॉइंट्स, मेजर पॉइंट्स, उसमें सारे के सारे हम लोग वो लिखते हैं, ठीक है। 50 to 100 वर्ड्स का ये होता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग जो डिस्क्रिप्टिव में हम कर रहे हैं, जो नॉन साइंस है, सोशल साइंसेज है, उसमें ह्यूमैनिटीज आ रही है, साइकोलॉजी की ऐसी आ रही है जिसकी हम एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग कर रहे हैं, तो उसमें हम मिनिमम जो है 50 वर्ड्स और मैक्सिमम जो है 100 वर्ड जो है वो उसमें यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम उसमें इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं, यूज फॉर साइंसेज, जो कि साइंस सब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है, इंजीनियरिंग के लिए यूज होता है और साइकोलॉजी रिपोर्ट्स के लिए यूज होता है, ठीक है। अब जो डिस्क्रिप्टिव में है वो साइकोलॉजिकल ऐसे हम लोगों ने लिया है, ठीक है। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंफॉर्मेटिव, तो इंफॉर्मेटिव में हम क्या करते हैं, साइकोलॉजी रिपोर्ट्स के बारे में हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट जब हम लोग बनाने बनाने जा रहे हैं तो साइंसेस के लिए यूज होगा,
इंजीनियरिंग के लिए यूज हो गया और साइकोलॉजिकल रिपोर्ट के लिए यूज होगा, ठीक है। इन्फॉर्म्स द ऑडियंस ऑफ ऑल एसेंशियल पॉइंट्स ऑफ द पेपर, पेपर के जितने भी एसेंशियल मेजर पॉइंट्स है वो सारे के सारे इसमें डिस्कस करेंगे। 200 वर्ड जो हैं ये इसका जो है वो 200 वर्ड्स का ही होता है ये इंफॉर्मेटिव बनाने, क्योंकि हमने इंफॉर्मेशन देनी है तो इंफॉर्मेशन ऑफ कोर्स हर एक पॉइंट के बारे में ही देंगे ना हम लोग, ठीक है। तो 200 वर्ड जो है वो इसमें आने ही आने हैं, आए ही आएंगे। क्लियर टू एवरीवन? जी, फिर अगर डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव को देखें, इंफॉर्मेटिव को देखें, डिस्क्रिप्टिव में क्या आ जाता है, टॉपिक आ जाता है, उसका बैकग्राउंड जो है वो सारा आ जाता है, ठीक है। और उसका पर्पस क्या है, पर्पस आ जाता है उसका सारे का सारा, ठीक है। पर्टिकुलर इंटरेस्ट, फोकस ऑफ पेपर, फोकस पेपर पे क्या किया जाता है वो आ जाता है। ओवरव्यू ऑफ कंटेंट्स, ओवरव्यू उसके कंटेंट्स के जो हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं, ठीक है। अब इंफॉर्मेटिव को अगर हम मजीद लेकर चलें तो इंफॉर्मेटिव भी अगर आप देखें तो इसमें थोड़ा बहुत ही लाइक मेजर डिफरेंसेस तो नहीं है दोनों में, अगर हम लोग कहा जाए कि हाँ जी मेजर डिफरेंस है दोनों में, कोई इस तरह से हम लोग नहीं कह सकते कि मेजर डिफरेंस है। इनके पॉइंट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम सेम है, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में और उसमें ही ज़्यादा जो है वो आ जाता है हमारा सिलसिला। जी, अच्छा जी, उसमें क्या है, टॉपिक बैकग्राउंड ही को डिस्कस किया जाएगा। इन्फॉर्मेटिव में भी रिसर्च क्वेश्चंस जो हैं वो किया जाएगा उसमें, ठीक है। सर्च क्वेश्चंस को एम और पर्पस उसका रिसर्च का क्या है वो सारा कुछ इसमें जो है डिस्कस किया जाएगा। मेथड कौन से यूज हुए हैं इसमें वो सारा कुछ किया जाएगा। और रिजल्ट्स, फाइंडिंग और कंक्लूजन आखिर में आ जाएगा कि क्या है उसका, वो सारा कुछ किया जाएगा। इन्फॉर्मेटिव की बात हो रही है। अगर डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो उसमें भी टॉपिक आ जाता है, पर्पस आ जाता है, पर्टिकुलर इंटरेस्ट, फोकस ऑफ पेपर, ओवरव्यू ऑफ कंटेंट्स, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग की बात हो रही है। एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग की टू काइंड्स है हमारे पास, टू टाइप्स हैं, डिस्क्रिप्टिव और इंफॉर्मेटिव, ठीक है जी। डिस्क्रिप्टिव में क्या आ गया है, इंफॉर्मेटिव में क्या आ गया है, ये सारी की सारी आपके सामने मैंने जो है वो एक्सप्लेन कर दी है। आप इसको पढ़ लें, जो बात समझ नहीं आती आप लोग मुझसे पूछ लें, एक दफ़ा पढ़ लें आप लोग इसको, ठीक है। मैं पिछली स्लाइड भी कर देती हूँ एक दफ़ा आप लोगों को, अगर आप लोगों को जो नहीं समझ आती आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। इंफॉर्मेटिव की भी देख लें और डिस्क्रिप्टिव की भी देख लें आप लोग, ठीक है। जो नहीं समझ आती आप देख लें, एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग में आप लोगों को जो है वो सारी समझ आ जाएगी। जी बच्चे, क्या क्वेश्चन है आपका? इंफॉर्मेटिव वर्ड्स में होगी या डिजिट्स में? बेटा ये हम लोग लिख रहे हैं वर्ड्स, लाइक वर्ड्स कितने होने चाहिए, ठीक है। जिसमें हम लिखते हैं ना लाइक राइट एन ऐसे ऑन 300 वर्ड्स, ठीक है। तो ये वर्ड्स की बात हो रही है, डिजिट्स की बात नहीं हो रही, वर्ड्स की। लाइक अगर आप अब्स्ट्रैक्ट बना रहे हैं डिस्क्रिप्टिव का, ठीक है, तो वो 50 वर्ड्स का 50 टू 100 वर्ड्स होने चाहिए उसमें, ठीक है। और अगर इंफॉर्मेटिव अब्स्ट्रैक्ट आप बना रही हैं तो वो 200 राउंड अबाउट 200 वर्ड्स का होगा, ठीक है। जिससे हम कहते हैं ना राइट एन ऐसे, राइट अ पैराग्राफ अबाउट 200 वर्ड्स, और टॉपिक दे देते हैं अबाउट कायदे आजम और क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, वो सारा।
जी, अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। जी, कहते हैं राइटिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट, अगर हम राइटिंग की ही बात करें, एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग की ही बात करें, ठीक है? तो उसमें क्या हम जो है ये सारी चीज़ें देखते हैं कि रीड, फर्स्ट क्या है, हम रीड करेंगे उसको। रीड किस तरह से करेंगे हम लोग उसको? रीड ओवर योर पेपर एंड आइडेंटिफाई द की पॉइंट्स फॉर ईच सेक्शन। कहते हैं कि पहले आप क्या देखेंगे उसको, ओवरऑल स्ट्रक्चर उसका चेक करेंगे, ठीक है? पहले जो है रीड ओवर योर पेपर एंड आइडेंटिफाई द की पॉइंट्स फॉर ईच सेक्शन। कहते हैं ओवर योर पेपर, पेपर को देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि की पॉइंट्स है क्या, हर सेक्शन के जो है, आपने जब एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग करनी है आपने हर सेक्शन का देख लेना है, हर सेक्शन को जो है वो अच्छे से देख लेना है, उसके की पॉइंट्स बना लेने हैं आप लोगों ने, ठीक है? जब आप लोग की पॉइंट्स बना लेंगे उसके, ठीक है, की पॉइंट्स बना के फिर आप लोग जो है उसका एब्स्ट्रैक्ट बनाना शुरू करेंगे, ठीक है? और फिर कहते हैं रीड ईच सेक्शन एंड श्रिंक द इंफॉर्मेशन इन ईच डाउन टू 1 to 2 सेंटेंस। कहते हैं एक या दो, उससे पहले आप उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे ओवरऑल, ठीक है? हर सेक्शन के की पॉइंट्स बना लेंगे, अब की पॉइंट्स को भी आप श्रिंक करेंगे, ठीक है? की पॉइंट्स को भी जब आप श्रिंक करेंगे तो उसमें आप लोग देखेंगे कि उसमें जो है आप लोगों के वो श्रिंक हो गए, वो कम से कम आ जाएंगे आप लोगों के, ठीक है? जब कम से कम आ जाएंगे आप लोगों के तो जाहिर सी बात है वो फिर जाके एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग होगी, आप लोगों की एब्स्ट्रैक्ट बनेगा वो आप लोगों का, ठीक है? We read each section and shrink the information in each down to 1 to 2 sentences। एक या दो sentences जो हैं वो उसमें आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? एक या दो सेंटेंस होंगे तो आपके फिर 50 to 100 वर्ड्स और 200 वर्ड्स, अगर आप ओवरऑल सारा स्ट्रक्चर लिखेंगे फिर तो आप लोगों को कोई भी इस तरह से फायदा नहीं होगा लिखने का, ठीक हो गया? आगे है इंश्योर यू हैव रिटन 1 or 2। जी, अब आवाज आ रही होगी आप लोगों को। अच्छा जी, क्या कहते हैं कि इंश्योर कर लें आप लोग यू हैव रिटन 1 to 2 सेंटेंसेस फॉर ईच ऑफ द की पॉइंट्स आउटलाइंड। अब आप कहते हैं इंश्योर कर लें आप लोग कि आप लोगों ने जितना भी रिटन लिखा है, एक या दो सेंटेंसेस हैं, ईच ऑफ द की पॉइंट्स आउटलाइंड अबव के आउटलाइन भी उसकी आप लोगों ने बनाई हुई है, ठीक है? सबसे पहले आपने पढ़ा, उसके की पॉइंट्स बनाए, की पॉइंट्स को भी श्रिंक किया तो आप लोगों ने उसको एक या दो जुमलों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आगे से फिर आप लोगों ने इंश्योर करना है कि जो हमने लिखा हुआ है वो उससे रिलेटेड ही है, ठीक है? जी, आप लोगों के बच्चों साथ साथ होती जाती है अटेंडेंस ना आप लोगों की, ठीक है? कनेक्ट करते हैं द आइडियाज विद अप्रोप्रिएट ट्रांजिशंस। कहते हैं कनेक्ट किया आपने द आइडिया विद द अप्रोप्रिएट ट्रांजिशंस। कहते हैं जितने भी आपने आइडियाज लिए हैं, की पॉइंट्स लिए हैं, उसमें ट्रांजिशंस है, ट्रांजिशन कहते हैं मुंतकिली को, ठीक है? ट्रांजिशन होता है, मैं आपको मीनिंग भी यहाँ पर लिख देती हूँ ट्रांजिशन का।
ये ट्रांजिशन मीन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ और पीरियड ऑफ चेंजिंग फ्रॉम वन स्टेट और कंडीशन टू अनदर। ठीक है, एक जगह से जो है वो दूसरी जगह मुंतकली का होता है। ठीक है, तो इसमें सारी चीजें क्या आ जाती हैं, आप लोगों के पास आ जाएंगी, लाइक द आइडियाज विद अप्रोप्रिएट ट्रांजिशन के एक जो हम लोगों ने कनेक्टिविटी की है, एक पैसेज जो है, एक लाइन जो है वो दूसरी के साथ रब्त है, उसका राब्ता कायम है। ठीक है, ये तो नहीं कि एक पैसेज आपने कुछ लिख दिया और दूसरा पैसेज कुछ लिखना शुरू हो गया, एक चीज जो है आपने कुछ लिख दिया और दूसरी चीज जो है वो कुछ लिखना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये सारी सूरत हाल और ये सारी चीजें जो है आप लोगों ने उसको साथ साथ जो है वो रखना है। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी है राइटिंग एन एब्स्ट्रैक्ट ऐड और रिमूव। कहते हैं ऐड भी करना है उसमें एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग में और रिमूव भी करना है टेक्स्ट को। ठीक है, ये नहीं कि एज इट इज जो उधर लिखा हुआ है वही आप लोग लिखना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो उसमें जो है आपने ऐड भी करना है, रिमूव भी करना है जो आपको नीडेड है। चेक द वर्ड लेंथ एंड फर्दर रिड्यूस योर वर्ड्स इफ नेसेसरी बाय कटिंग आउट अननेसेसरी वर्ड्स। कहते हैं चेक करें वर्ड्स की लेंथ क्या है और फर्दर रिड्यूस करें अपने वर्ड्स को इफ नेसेसरी बाय कटिंग आउट अननेसेसरी। कहते हैं अननेसेसरी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपने जो है वो खत्म कर देनी है। ठीक है, अननेसेसरी कोई भी आपने चीज जो मेजर पॉइंट्स हैं आप लोगों ने सिर्फ वही लिखने हैं और वही देने हैं वहां पर। क्लियर? वर्ड्स और रीराइटिंग सम ऑफ द सेंटेंसेस इनटू सिंगल। कहते हैं वर्ड्स और रीराइटिंग, जो सेंटेंस वहां पर बाज दफा ऐसा होता है ना, पूरी इन्फॉर्मेशन पूरा पैराग्राफ जो होता है वो एक ही इन्फॉर्मेशन पे होता है, वो जो है सम अप करके हम टू सेंटेंसेस में भी लेके आ सकते थे। ठीक है, तो जब टू सेंटेंसेस में हम लोग लेके आएंगे उसको, तो वो आप लोगों की अब ये है कि आप लोगों ने किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट उसका बनाना है। ठीक है, रिवाइज एंड एडिट फॉर फ्लो एंड एक्सप्रेशन प्रूफ रीड। कहते हैं रिवाइज भी करना है और फिर उसको एडिट भी करना है उसका फ्लो बनाने के लिए और एक्सप्रेशन बनाने के लिए। ठीक है, और एट दी एंड जो है आप उसको प्रूफ रीड कर लेंगे। अब प्रूफ रीडिंग क्या है, आप लोगों को पता है बच्चों प्रूफ रीडिंग क्या है? ठीक है, प्रूफ रीड का मतलब ये होता है कि एडिटिंग के बाद किसी भी चीज को या आप असाइनमेंट बनाने जा रहे हैं, कोई भी आप चीज बनाने के लिए जा रहे हैं, तो प्रूफ रीडिंग का क्या मतलब होता है? प्रूफ रीड का मतलब होता है कि उसमें कोई भी गलती की गुंजाइश बाकी ना रहे, इसको हम कहते हैं प्रूफ रीडिंग। ठीक है, कोई भी गलती की गुंजाइश हमारे पास जो है वो बाकी ना रहे, इसको कहते हैं हम लोग प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीड जो है इसका करने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपने कोई भी प्रेजेंटेशन बनाई है, आपने कोई असाइनमेंट बनाई है, आपने कोई एब्स्ट्रैक्ट बनाया है, आपने कोई थीसिस बनाया है, या आपने कोई रिपोर्ट राइटिंग की है, आप उसको अगर तो आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है, तो आप लोग उसको कल तक के लिए छोड़ दें और अगले दिन जो है आप उसको प्रूफ रीड करें, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोगों की जितनी भी मिस्टेक होंगी ना वो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से पता चल सकेंगी। ठीक है, हाँ, अगर आप लोगों के पास टाइम कम है तो कोई 1-2 घंटे के लिए आप लोग छोड़ दें, उसके बाद आप उसको प्रूफ रीड करना शुरू करें, क्योंकि आप लोगों ने अभी लिखा होता है ना, तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स क्या है। ठीक है, तो प्रूफ रीड आप अगर थोड़ा देर उसको साइड पे रख देंगे, अपने दूसरे बाकी के काम करना शुरू कर देंगे, फिर जब आप उसको आके दोबारा से लेंगे तो आप लोगों को फिर उसकी स्पेलिंग मिस्टेक ज्यादा अच्छे तरीके से पता चलेंगी। ठीक है, प्रूफ रीड करने की और एक टेक्निक ये भी है कि आप रिवर्स रीडिंग शुरू कर दें। ठीक है, जब आप रिवर्स रीडिंग शुरू करेंगे ना, उसका बेहतरीन कभी भी आपने स्पेल मिस्टेक से करनी है, आप लोग उसको ना बिगनिंग से ना करें बल्कि एंड से स्टार्ट करें। लाइक जिस तरह से ये स्लाइड चल रही है ना, इस स्लाइड को भी हम जो है वो एंड से रीड करना शुरू करते हैं। रीड, प्रूफ, एक्सप्रेशंस एंड फ्लो फॉर एडिट एंड रिवाइज। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, मैं सारे स्पेलिंग भी चेक करती जाऊंगी, रीड के ठीक लिखे हुए हैं, प्रूफ के ठीक लिखे हुए हैं, एक्सप्रेशन के ठीक लिखे हुए हैं, एंड के ठीक लिखे हैं, फ्लो के, फोर के, एडिट के, मुझे पता चलता जाएगा स्पेलिंग मिस्टेक्स भी। और अगर मैं सीधा सीधा करूंगी रिवाइज एंड एडिट फॉर फ्लो एंड एक्सप्रेशन प्रूफ, तो वो मैं जल्दी से पढ़ूंगी और तेजी से पढ़ूंगी, तो मेरी नजर के सामने कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी होगी तो वो नहीं आएगी। ठीक है, प्रूफ रीड करने की मेजर टेक्निक यही है, रिवर्स रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों का पेपर भी जो आप लोग एंड पे पढ़ते हैं ना, पेपर करने के बाद भी वहां पे भी हम लोग आपको कहते हैं बेटा प्रूफ रीड करनी है इसको बैठ के। असल में जब रिवाइज करने को आपको चले रिवाइज करें 1-2 दफा बैठ के जो आप लोगों ने लिखा है, वो असल में प्रूफ रीडिंग होती है कि आप लोगों ने प्रूफ रीड करना होता है उसको, कि आप लोगों ने जो लिखा है वो सही है, उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है, कोई चीज आप लिखना भूल तो नहीं गए हैं।
ठीक है। तो उसके लिए भी बेहतरीन तरीका यही होता है, आपने कोई डेफिनेशन की स्पेलिंग चेक करनी है, कुछ भी चेक करना है, तो आप लोग उसको रिवर्स करना शुरू करें, रिवर्स रीडिंग उसकी स्टार्ट करें आप लोग। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। तो जब एक एब्स्ट्रैक्ट भी आप लिख लेते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट में भी जो है आप लोग प्रीवियस सीज शुरू किया करें, रिवर्स रीडिंग एक शुरू किया करें। 4 सीज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग थे हमारे पास। 4 सीज कौन कौन से हैं? 4 सीज का मतलब होता है 4 सी। ठीक है। एपिस्ट्रोफल एस आ गया है तो वो इसका मतलब होता है 4 सी जो है पोसेशन अपनी जो है वो शो कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सी कौन सा है? कंप्लीट होना चाहिए। सेकंड सी कौन सा है? कंसाइज होना चाहिए। थर्ड सी क्या है? क्लियर होना चाहिए। फोर्थ सी क्या है? कि कोहेसिव होना चाहिए हमारे पास। क्लियर? तो क्या है? कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट तो आ गया हमारे पास। ठीक है। इट कवर्स द मेजर पार्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट और केस। क्या कहते हैं कि हम कोई भी थीसिस लिख रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हैं, रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो उसमें एक कंप्लीट होना चाहिए आप लोगों के पास जो भी चीज आएगी। ठीक है। तो कंसाइज होना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पहले की पॉइंट्स लिखते हैं, की पॉइंट्स लिखने के बाद जो है आप लोग उसको मजीद जो है फर्दर श्रिंक करते हैं। अगर आपके पास किसी भी टॉपिक से रिलेटेड 5 सेंटेंस है तो उसको आप 2 पे ले आए, 1 पे ले आए, लेकिन कोई भी मेजर इन्फॉर्मेशन आपकी जो है वो मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है। कंसाइज इज कंटेन्स नो एक्सेस वर्ड्स और अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, कोई भी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए उसमें। नेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। मेजर पॉइंट्स, इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स जो है वही होने चाहिए। क्लियर होना चाहिए। इट इज रीडेबल, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड नॉट टू लॉन्ग। कहते हैं क्लियर होना चाहिए। ठीक है। रीडेबल होना चाहिए, आपके लिए भी रीडेबल होना चाहिए और जो आपके रीडर्स हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात है क्लियर होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। बहुत ज्यादा लंबा ना होना चाहिए क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट हमेशा कभी भी बहुत ज्यादा लंबा लाइक एसेस की तरह नहीं होता। ठीक है। मैक्सिमम भी अगर आप इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हैं तो वो भी 200 वर्ड्स है मैक्सिमम, उससे ज्यादा के नहीं है कोई भी। ठीक है। और होने भी नहीं चाहिए। कोहेसिव, इट फ्लोज स्मूथली बिटवीन द पार्ट्स। कोहेसिव का मतलब क्या होता है बच्चों? कोहेसिव का मतलब होता है हम आहंगी होनी चाहिए उर्दू में। ठीक है। और इंग्लिश में होता है कैरेक्टराइज्ड बाय अ कॉजिंग कोहेशन। ठीक है। कोहेशन लाइक जो है हम आहंगी होनी चाहिए इसमें। ठीक है। कोहेसिव का मतलब ये होता है इट स्मूथली बिटवीन द पार्ट्स। पार्ट्स में जो है इसके एक स्मूथनेस होनी चाहिए। 4 सीज आपके पता चल गए कौन से 4 सीज हैं? कंप्लीट, कॉन्साइज, क्लियर एंड कोहेसिव। जी। डू इवॉइड रिपीटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टाइटल। कहते हैं अवॉइड करना चाहिए रिपीटिंग इन्फॉर्मेशन को, टाइटल में से जो है वो अवॉइड करना चाहिए। इफ मैनी रिजल्ट्स, अगर बहुत से रिजल्ट्स आपके पास हैं, ओनली प्रेजेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ही होना चाहिए। मेंशन द मेजर इन्फॉर्मेशन लेड बैक टू योर पर्पस एंड रिसर्च क्वेश्चन उसके आने चाहिए आप लोगों को। ठीक है जी। क्या कहते हैं? रिपीटिंग इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए फ्रॉम टाइटल। कहते हैं अवॉइड करना चाहिए जितनी भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई है कोशिश करनी चाहिए कि उसको रिपीट ना किया जाए। ठीक है। इफ मैनी रिजल्ट्स, अगर आपके पास बहुत से रिजल्ट्स आ गए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रेजेंट सिचुएशन के लिए है, सिर्फ वही आप लोगों को लगाना चाहिए। मेंशन द मेजर इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को यहाँ पर आ जानी चाहिए। ठीक है। रिलेट बैक टू योर पर्पस एंड रिसर्च क्वेश्चन, आपको अपने मकसद से नहीं हटना। ठीक है। और रिसर्च क्वेश्चन पे जो है वो सारी चीजें, सूरत हाल जो है आप लोगों की वहां पर क्लियर होनी चाहिए। वो बिल्कुल भी जो है ये नहीं कि अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है वो आप अपने एब्स्ट्रैक्ट में लिखते जा रहे हैं, लेकिन जो आप लोगों की रिलेटेड है उसको आप लोग इग्नोर करते चले जा रहे हैं। ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अच्छा अब्स्ट्रैक्ट लिखना है तो उसमें रिपीटिंग इन्फॉर्मेशन को आपको एक्सक्लूड करना होगा। ठीक है। जितने भी आपके पास रिजल्ट है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर राइटिंग अबाउट द रिसर्च रिजल्ट्स, ठीक है, तो जितने इंफॉर्मेशन प्रेजेंट और अच्छे रिजल्ट्स हैं वही रिलेटेड टू टॉपिक हैं वही आप लोगों के पास आने चाहिए। मेंशन करें मेजर इन्फॉर्मेशन कौन सी है, रिलेट करें बैक टू योर पर्पस, आपका पर्पस क्या है रिसर्च क्वेश्चंस का, ये सारी चीजें आप लोगों के पास आनी चाहिए। क्लियर टू एवरीवन राइट नाउ? ठीक है। डू जो आप लोगों ने करना है। डोंट्स में आ जाते हैं। गुड एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग स्टाइल क्या है?
डोंट्स कहाँ चले गए भाई इसके, डू तो आगे हैं, डोंट्स कहाँ चले गए। डोंट्स मेरे ख्याल से आगे आ जाएंगे जी, डोंट्स आगे हैं। पहले गुड एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग स्टाइल पढ़ लेते हैं हम लोग। गुड एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग स्टाइल है क्या हमारे पास, यूज अ क्लियर एंड कंसाइज राइटिंग स्टाइल। उसी को जो है आगे से फर्दर डिटेल में दिया गया है कि हम लोग जो है यूज करेंगे क्लियर और कंसाइज राइटिंग स्टाइल होगा एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग में। कभी भी लंबा सा हम इसको नहीं खींच के ले जाएंगे, लंबा सा नहीं लिखेंगे, ठीक है। रिमूव और शॉर्टन एनी अननेसेसरी वर्ड्स और फ्रेज। कहते हैं रिमूव करेंगे और शॉर्टन करेंगे एनी अननेसेसरी वर्ड्स को और फ्रेजेस वगैरह को। राइट इन प्लेन इंग्लिश अंडरस्टैंडेबल टू वाइडर ऑडियंस एज वेल एज योर स्पेसिफिक ऑडियंस। स्पेसिफिक ऑडियंस आने चाहिए आपके पास, ठीक है। प्लेन इंग्लिश होनी चाहिए जो कि अंडरस्टैंडेबल हो सबके लिए, जितने भी आपके ऑडियंस बैठे हुए हैं उनके लिए, ठीक है। एज वेल एज योर स्पेसिफिक ऑडियंस होने चाहिए आप लोगों के पास, ठीक है। यूज द लैंग्वेज ऑफ द ओरिजिनल पेपर्स। ओरिजिनल पेपर क्या है आपके पास वो आना चाहिए। ऑफन इन अ मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म फॉर द जनरल रीडर्स। जनरल रीडर्स के पास जो है वो आनी चाहिए आप लोगों की। यूज कीवर्ड्स फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के कीवर्ड्स क्या है वो सारा कुछ आपके पास आना चाहिए। क्लियर टू एवरीवन। जी, डू में आपको पता चल गया, फोर सीज का भी पता चल गया, डोंट्स क्या नहीं करना चाहिए। डोंट कमेंट विद दिस पेपर, दिस रिपोर्ट और सिमिलर। कहते हैं कभी भी आप लोग जब एब्स्ट्रैक्ट लिखने जा रहे हैं तो कभी भी आप लोग ये नहीं लिखेंगे डोंट कमेंट्स विद। कहते हैं इस तरह से शुरू नहीं करेंगे आप लोग दिस पेपर, दिस रिपोर्ट, दिस डॉक्यूमेंट और इससे रिलेटेड कुछ भी इस तरह का नहीं लिखेंगे। इट इज बेटर टू राइट about the research than about the paper. Avoid use of in this paper. In this paper नहीं लिखेंगे बल्कि research has shown, ठीक है। research shows या research about the, ठीक है। इस तरह से आप लोग स्टार्ट करेंगे। डोंट कंटेन रेफरेंसेस। रेफरेंसेस भी बिल्कुल नहीं लिखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग में कभी भी रेफरेंस नहीं आते किसी के भी, ठीक है। डोंट राइट, डोंट कंटेन द रेफरेंसेस एंड डोंट कमेंट्स विद दिस पेपर, दिस रिपोर्ट। इस तरह से नहीं लिखेंगे, ठीक है। रिपोर्ट शोन इस तरह से लिखेंगे। रिपोर्ट स्टार्टेड या रिपोर्ट रिसर्च रिपोर्ट अबाउट द कोरोना वायरस, इस तरह से हम लोग लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। ये डू और डोंट जो है आप लोगों को करवाए गए हैं। आगे अगर हम डोंट में आते हैं, डोंट यूज द सेंटेंस दैट एंड इन। अब वो तो बिगनिंग का था, इन दिस रिपोर्ट नहीं लिखना आप लोगों ने, ठीक है। अब जो है हम बात करते हैं डोंट यूज सेंटेंसेस दैट एंड इन दिस डिस्क्राइब्ड, ठीक है। एंडिंग जो कंक्लूजन होता है ना, कंक्लूड करते हैं आप, कंक्लूड पैराग्राफ जो हमारे पास आता है, ठीक है, होता है डोंट यूज सेंटेंसेस दैट एंड इज डिस्क्राइब्ड, इज रिपोर्टेड, इज एनालाइज्ड और सिमिलर, ठीक है। डोंट यूज सेंटेंसेस दैट एंड इन इज डिस्क्राइब्ड, ठीक है, इज रिपोर्टेड, इज एनालाइज्ड और सिमिलर। डोंट बिगन सेंटेंस विद इट इज सजेस्टेड दैट, ठीक है। इस तरह से भी नहीं लिखना कि इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज बिलीव दैट, it is felt that or similar. Every case, the four words can be omitted without damaging the essential message. Don't repeat or rephrase the title. और आपने टाइटल को भी नहीं बार बार लिखते जाना। एक होता है ना, जब ऐसे लिखना शुरू करते थे वक्त की पाबंदी, तो जी हर पैराग्राफ ही शुरू करना है वक्त की पाबंदी से इंसान जो है वो ये रहता है, वक्त की पाबंदी से इंसान ये रहता है, वक्त की पाबंदी इंसान को जो है वो कभी मायूस नहीं होने देती। वक्त की पाबंदी हर अब अब्स्ट्रैक्ट राइटिंग में उसको नहीं लेके आना आप लोगों ने, ठीक है। हर एक राइटिंग का मूड जो है वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। हर क्लास में हर चीज का हर एक जो है चीज डिफरेंट होती चली जाती है, ठीक है। तो वो कहते हैं अगर आप लिखने हैं बिगिनिंग भी कर रहे हैं तो आपने ये नहीं कहना इन दिस रिपोर्ट, ठीक है। हाँ ये लिख सकते हैं द रिपोर्ट इज अबाउट द कोरोना वायरस विच इज स्प्रेडिंग ऑल इन द वर्ल्ड, ठीक है। We call the COVID-19 because it has started end of the 2019, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट स्टार्ट करना है, ठीक है। ये नहीं कहना है इन दिस एब्स्ट्रैक्ट द राइटर टेल अस अबाउट द कोरोना वायरस, ये नहीं करना आपने। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है आप ऑन वर्ड्स में खुद से डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं उसकी,
ना ही आपने बिगनिंग इस तरह से करनी है एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग की, ना ही आपने एंड इस तरह से करना है एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग का, ठीक है। डोंट बिगिन सेंटेंस विद इट इज सजेस्टेड दैट, ये भी नहीं लिखना, ठीक है। अब अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कोरोना वायरस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें उसने क्या है जी, एहतियात करें आप, अवॉइड टू shake hand with the other, with your friends, with your family members, and keep the distance of 6 feet from each one. ठीक है, तो आप लोगों ने ये नहीं कहना इट द ऑथर सजेस्टेड दैट टू मेंटेन द डिस्टेंस, बल्कि आपने कहना है वी हैव टू अवॉइड, ठीक है, वी कैन we can save from the COVID-19 if we make the distance or we keep the distance of 6 feet. ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने लिखना है. It is believed that भी नहीं लिखना. It is felt that similar every case 4 words can be omitted without damaging the essential message. Don't repeat or rephrase the title. वो भी मैंने आपको कह दिया कि टाइटल को बार बार रिपीट नहीं करते जाना आप लोगों ने. Is it clear to all of you? जी, नेक्स्ट स्लाइड. एनी क्वेश्चन डू यू वांट टू आस्क? कोई क्वेश्चन है एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप लोगों की जो है एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग कंप्लीट हो गई है. एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग में जो सारी चीज़ें होती हैं ना बच्चों याद रखने की, वो सिर्फ यही है आप लोगों ने कि एब्स्ट्रैक्ट जो है वो अगर तो साइंस से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, ठीक है, तो आप लोगों ने जो है वो 200 वर्ड्स का होगा मैक्सिमम, ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग की बात हो रही है. मेजर जो पॉइंट्स है मैं आप लोगों को इन माय ओन वर्ड्स आप लोगों को सिंपल वे में बता देती हूँ. चलिए पीपीटी से जो रिलेटेड है वो तो आप लोग करेंगे ही करेंगे, ठीक है. तो क्या कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो करने हैं वो फर्स्ट जो है आप लोगों ने वो करना है, ठीक है. लाइक 300 वर्ड्स होंगे अगर तो साइंस है, इंजीनियरिंग है, लेकिन अगर सोशल साइंसेज है तो 50 टू 100 वर्ड्स का अब्स्ट्रैक्ट होगा आप लोगों का, ठीक है. अब्स्ट्रैक्ट जो क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, पहले उसके की पॉइंट्स बना ले आप लोग, फिर उसको भी श्रिंक करके और उसको जो है वो कंसाइज कर लें और शॉर्ट कर लें, ठीक हो गया. उसके बाद जो है आप लोगों ने देखना है कि ट्रांजिशन जो वर्ड्स यूज किए गए हैं वो प्रॉपर वर्ड्स हैं, वो समझ आ रही है सबको, जो आपके ऑडियंस हैं, जो आपके लिसनर्स हैं, जो आपके रीडर्स हैं, उनको वो सारी समझ आ जानी चाहिए, ठीक है. क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, कोहेसिव होना चाहिए, ठीक है. 4 C's भी मैंने आप लोगों को क्लियर करके बता दिए हैं. उसके बाद जो है आप लोगों की एक अच्छे तरीके से जो है एब्स्ट्रैक्ट आप बना लेते हैं. टाइटल को रिपीट नहीं करना आप लोगों ने बार बार, ठीक है, कि टाइटल से रिलेटेड चीजें जो है वो सारी नहीं आप लोगों ने बतानी, ठीक है. बस यही सारी चीजें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है. कोई भी इसमें मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल चीज नहीं है आप लोगों की. ठीक हो गया. चलिए जी, अब मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो क्वेश्चन आप लोग पूछ लें, अदरवाइज जो है मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर देती हूँ, ठीक है. हमारे पास एक कॉर्नर आ रहा होता है यहाँ पर, जिसपे जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन होके लेते हैं ना लेक्चर, वो सारा लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है. तो इसलिए अगर आप लोग प्रेजेंट नहीं भी कहते ना, तो भी आप लोगों की प्रेजेंट उसमें मार्क हो जाती है. कहीं भी अगर आप लोग अपनी लगाना चाहते हैं तो अटेंडेंस वो बच्चों को ज़रा हो जाता है ना कि चलिए नहीं हमने लगवा दिया अटेंडेंस अपनी, तो आप लोग लगवा दें अटेंडेंस, कोई मसला नहीं है. आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आप करे कि सारा कुछ जो है वो ठीक हो जाए. जो सूरत हाल हुई है कोरोना की वजह से वो ठीक हो जाए और सारे अपने अपने ठीक तरीके से आए जाएं. तो इसका इतना वो एक फियरफुल इन्वायरमेंट हो गया हुआ है ना, कोई भी अवॉइड करते हैं सारे एक दूसरे से मिलने से, बात करने से. लाइक अपनी जॉब से भी जा रहे हैं तो टेंशन में ही एक जा रहे हैं आ रहे हैं. तो इसके लिए बेहतर यही है कि अल्लाह ताला करे कि जल्दी जो है ये कोरोना वायरस से हमें जो है निजात मिल जाए. हम लोग तो चलें फिर भी जो है इस तरह से पेशेंट्स के जो है इतना
जो है करीब जाके ट्रीटमेंट नहीं करना होता, फिर भी हम लोग इतना डरे होते हैं लोगों से मिलने से। तो आप लोग जो हैं बच्चों, आप लोग तो बड़ी हिम्मत की बात है और बड़े हौसले की बात है। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे भई, हमारी तो बहुत ज़्यादा दुआ है आप लोगों के लिए। अल्लाह ताला आप लोगों को महफूज़ रखे, अपनी फैमिलीज़ को महफूज़ रखे। अल्लाह ताला करे तो कुल आलम कायनात से इसका खत्म हो जाए ये वाला वायरस। आमीन सुम्मा आमीन। जी, शाहिदा की हो गई है 10 मिनट्स, बाकी बात सब स्टूडेंट्स से हो गई है। मुनज़्ज़म, मेमुना, खुदाबख्श, रज़ीना, मादिया कलाम, शमीम, हरम नशीन, आमना मकसूद, शाहिदा, राबिया, इकरा, शमा, खुशनसीबा, सबा, साइमा यासीन, साइमा नूरीन, रोहील, नाइला बूटा, मरियम जफ़र, इन सब की 10 मिनट्स हो गई है।
ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अब नेक्स्ट आपको जो है प्रेजेंटर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। टेक बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। कीप रिमेंबरिंग योर प्रेयर्स, ओके। अल्लाह हाफिज़।